नमस्कार दोस्तों। अप्सरा से जब यह चर्चा हुई कि किन लोगों को अक्सर करके साधना में किन लोगों को अनुभव नहीं होते हैं, तो अप्सरा का जो उत्तर था तो उसने यही कहा कि अक्सर साधना में उन लोगों को अनुभव नहीं होते हैं जो या तो ज़्यादा पातकी होते हैं, अर्थात जो ज़्यादा पापी होते हैं, और या फिर जो साधना को विधि विधान से नहीं करते, या फिर जब मनमाना मर्जी बिना संकल्प के और बिना विधि विधान के किसी भी साधना में उतर गए और कभी कितनी माला जपते हैं, कभी कितनी माला जपते हैं, या फिर जो विधि विधान से नहीं करते हैं, और या फिर जिन लोगों को साधना का ज्ञान नहीं होता है, और या फिर जो गलत भाव से साधना करते हैं। यूँ तो अप्सरा से काफ़ी बातों पे चर्चा हुई, माला टूटने के विषय पर भी चर्चा हुई, तो खुद बातें अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं इसी विषय पर आता हूँ कि किन लोगों को साधनाओं में अक्सर करके अनुभव नहीं होते हैं। तो जो उसका उत्तर था तो उसने सबसे पहले तो यही बताया कि अक्सर करके उन लोगों को साधना में अनुभव नहीं होते हैं जो एक तो ज़्यादा पापी होते हैं, यहाँ पर जो विधि विधान से ठीक से साधना नहीं करते हैं, और यहाँ पर जिनका आचरण गलत होता है, और यहाँ पर जिनके मन में भाव गलत होता है, और यहाँ फिर जो लोभ के वशीभूत होते हैं। तो सबसे पहले उसने पापी का ही उत्तर कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी समय पाप में प्रवृत्त रहते हैं, अर्थात संलग्न रहते हैं और पाप कर्मी करते हैं, और अचानक से वो मुसीबतों में घिर जाते हैं। तो फिर वो साधनाओं की ओर अग्रसर होते हैं, और कहीं से भी उन्होंने कोई भी मंत्र वगैरह ले लिया, यहाँ पर कहीं से भी ले सकते हैं, पुस्तक से भी ले लेते हैं, यूट्यूब से भी ले लेते हैं, और इतने पाप कर्म करने के बाद में जब वो मुसीबतों में फंस जाते हैं तो फिर वो साधनाओं की तरफ अग्रसर होते हैं। तो एक तो उन लोगों को अनुभव नहीं होते हैं। और एक बार ऐसे ही मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति था, मेरी एक बार एक मित्र से चर्चा हो रही थी, मेरा जानकार था, मेरा मित्र था, तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, साधना वगैरह की बात कर रहे थे। तो उसने एक व्यक्ति का जिक्र किया था कि ऐसे ही उसने कहीं से, ये तो मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं की, कि एक कोई वैसा ही आदमी था और वो गायत्री मंत्र का उपासक था, और वो गायत्री मंत्र की साधना कर रहा था, तो उसको अनुभव नहीं होते थे। तो उस व्यक्ति से वो बेचैन हो उठा कि मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इतने समय से कर रहा हूँ। वो काफ़ी मंत्र जप कर चुका था, गायत्री माता का, तो काफ़ी मंत्र जप कर चुका था, तो उसको अनुभव नहीं हो रहे थे कुछ भी, और उसको अपने जीवन में कोई ख़ास ऐसा बदलाव नहीं दिखा। तो उससे कोई दूसरा साधु महात्मा भी टकरा गया, तो उसने उससे अपनी यह समस्या बताई। तो उसने कहा कि तू कोई बात नहीं, इस मंत्र को छोड़ और इस मंत्र को कर। इस मंत्र को तुझे कुछ ही दिनों में, जल्दी से जल्दी 2-4 दिनों में ही तुझे अनुभव हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसने वह साधना आरंभ कर दी, गायत्री मंत्र की साधना छोड़ दी और वह साधना स्टार्ट कर दी। यक्षिणी की शायद साधना थी, और यक्षिणी साधना करने के बाद में तो उसको उस साधना में भी अनुभव नहीं हुए। तो उसने फिर यह बात उस महात्मा को बताई कि महात्मा, आपकी साधना में ही मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो फिर उस महात्मा ने, जिसको ये वह साधना से शक्ति सिद्ध थी, तो उसने उसको बुलाया कि भाई आखिर ऐसा कैसे कि इस साधक को अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो उस शक्ति का जो वार्ता थी, तो शक्ति ने उस साधक को यही बताया, जिसके पास में वो शक्ति सिद्ध थी, तो उसने यही बताया कि इस व्यक्ति के पास में इस समय इतनी ऊर्जा है, ये गायत्री माता का मंत्र जप करता है, इसके पास में इतनी ऊर्जा है कि यदि मैं इसके निकट गई तो मैं जल के खाक हो जाऊंगी। तो क्योंकि इस आदमी के पाप इतने प्रवृत्त हैं, इतने इसके बड़े पाप हैं, और इसके इतने घने पाप हैं, अर्थात इतने ज़्यादा पाप हैं इसके, कि जिसके कारण इस साधक को अनुभव नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए मैं इसके पास नहीं गई, और मैंने अनुभव नहीं दे सकती इसको, क्योंकि इसके पास में काफ़ी ऊर्जा है, और यह जिस शक्ति का मंत्र जप करता है वह एक सात्विक शक्ति है, और मैं उसके पास, यदि मैंने इसके निकट गई तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। तो मित्रों, ऐसे ही
देखो, किसी भी साधना में हमें सबसे पहली बात तो यह है कि बिना गुरु मार्गदर्शन के हमें साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी सिद्धांत हम ध्यान वगैरह उठा लेते हैं यूट्यूब से या फिर पुस्तक से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी साधना हम यदि साधना करते हैं तो ऐसा 1% मैं मान सकता हूँ कि तुमको सिद्धि मिल जाए, वरना 99% 101% मैं यह कह सकता हूँ कि तुमको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो गाइडलाइंस होती हैं, जो शक्ति के अनुभव होते हैं, या फिर जो वचन लेने देने की बात होती है, शक्ति कैसे वचन देती है, कैसे वचन लेती है, यहाँ पर कैसे कैसे अनुभव कराती है। और बीच बीच साधनाओं में कभी कभी ऐसा भी अनुभव में होता है कि डरावने अनुभव होते हैं, तो ऐसा साधकों को नहीं करना चाहिए। अपना समय वेस्ट करना है, अपना समय बर्बाद करना है, बिना गुरु के आपको कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। ऐसा बाई चांस 1% हो सकता है कि साधक को पूरा साधनाओं का ज्ञान हो। तो मैं यही कहता हूँ। और यदि कोई पाप कर्म के लिए सबसे पहले हमको कौन सी साधना करनी चाहिए, इस विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। और मैं यही कहता हूँ कि साधना को करो तो किसी भी साधना को करो तो सोच समझ के करो मित्रों। धन्यवाद।